हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने कार्बोकेटाइन की प्रिपरेशन को पढ़ा था। नाउ इस क्लास में अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन कह सकते हो कि एग्जाम में आने वाला मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन है वो यही है। ठीक है, क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले। कार्बोकेटाइन, आप जानते हैं कार्बोकेटाइन क्या होता है, बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमने पढ़ ली थी। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, देखिए क्या होता है जब हम नॉर्मल 4 बॉन्ड वाले कार्बन में से, ठीक है, एक बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर सपोज कोई एलिमेंट लगा है X, जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? X की साइड को शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहां पर कोई बन जाएगा कार्बोकेटाइन और X नेगेटिव। क्लियर है? तो ये जो स्पीशीज बनी है ना, जिसके ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? कार्बोकेटाइन। यस, ओके। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए, कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। देखिए, अभी आपने यहां पर देखा कि कार्बोकेटाइन कितने बॉन्ड की ज्योमेट्री? पहले कार्बन था, नॉर्मल कार्बन कितना है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। और ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का। ठीक है, मैं एक्जैक्टली इसको बना ही देता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर ही बना के दिखा देता हूं। देखिए, तो ये रहा कार्बन कुछ इस तरीके से। ठीक है, सपोज यहां पर क्या है? Br है, H H एंड H। तो ये ज्योमेट्री कैसी है आपकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। अब अगर मैं क्या करूं, इसमें से एक Br नेगेटिव को एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, माइनस Br नेगेटिव। Br नेगेटिव का मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कहां चले जाएं? Br के साथ चले जाएं। Br बिकम्स नेगेटिव और कार्बन के ऊपर कैसा आ जाएगा बच्चों? प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? प्लस चार्ज। ठीक है, अब इसमें एक चेंजेस और होने वाले हैं। पहली बात तो इसका हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा। हाइब्रिडेशन चेंज होगा तो इसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा और बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा। अब आप कैसे देखो, सपोज यहां पर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, दिस इज CH3Br। ठीक है, आप ब्लू वाली बॉल को कंसिडर कर लेंगे, क्या है? ब्रोमीन है। ओके, तो CH3Br। अब हमें क्या करना है? इस Br को हटा देना है, इस बॉन्ड को उखाड़ देना है। लेकिन कैसे उखाड़ना है? इसके इलेक्ट्रॉन भी ले जाना है, मतलब आप इसको पूरा ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके, ये बॉन्ड में आप 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लीजिए, चला गया। ये देखिए इस तरीके से। अब अभी तक तो ये 3 बॉन्ड्स क्या थे? ऐसे नीचे को झुके हुए थे, बट जैसे ही वहां से वो Br हट गया तो अभी क्या हो जाएंगे? ऐसे फ्लैट होने की कोशिश करेंगे। यस, ऐसे फ्लैट। और फ्लैट होते ही इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए 3 बॉन्ड की ज्योमेट्री तो यही बनती है। यस, तो क्या है बच्चों? फ्लैट होने के बाद इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे बन जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब इसके पास क्या है? प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज का मतलब होता है वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या होता है बच्चों? कार्बन की बात चल रही है, p ऑर्बिटल्स के पास होते हैं। तो वैकेंट p ऑर्बिटल मींस 3 तो इसके पास बॉन्ड पेयर होंगे और एक इसके पास खाली प्लस चार्ज होगा, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा। अब वैकेंट p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड होगा। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है शेप में? आपको पता है ना, दोनों साइड को जिसका लोब होता है। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हो गया। देखो कैसे बनेगा, तो मैं इसको बना देता हूं कुछ ऐसे। ये देखिए, ठीक है, 3 बॉन्ड की ज्योमेट्री फ्लैट। ये देखिए इस तरीके से मैंने बना दिया है इसको। क्लियर है? इस तरीके से बना दिया है। अब इसमें जो वैकेंट p ऑर्बिटल कैसे होता है? वो उसके परपेंडिकुलर होता है, मींस ऐसे ऊपर भी और नीचे भी। ऐसे करोगे तो इधर लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर के पेन से दिखा देता हूं आपको बना के। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और एक ऐसा चार्ज इसके ऊपर बच्चों प्लस चार्ज है। क्लियर है? अब इस कार्बन के पास 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा बच्चों sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? एज यू नो 120 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों? 120 डिग्री। तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे बनता है ना? क्लियर है? प्लीज अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलिए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे पेपर में आने के लिए तैयार हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए बच्चों,
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, ठीक है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग हेडिंग लगा लेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मतलब अगर आपके पास कार्बोकेटायन है, मतलब कार्बन के ऊपर चार्ज है, तो आप उसको कैसे कैसे स्टेबल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फिलहाल मैं आपको 4 या 5 फैक्टर्स बताता हूं। चलिए पहले मैं यहां पर ऐसा करता हूं, इसे लिख देता हूं, ठीक है। पहले तरीका जिससे कि मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को पढ़ सकता हूं वो है बच्चों मेरा स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्टेबलाइज्ड बाय मीसोमेरिक इफेक्ट। यस, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये आपने पहले पढ़ा है, और फिर आपने पढ़ा है क्या, मीसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ लेंगे स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है। देन फोर्थ हम लोग पढ़ लेंगे बच्चों स्टेबलाइज्ड बाय एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर के थ्रू भी कह सकते हो, ठीक है, चलो देख लेंगे। और इसके अलावा आप इसे बोल सकते हो स्टेबलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, स्टेबलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस। देन 6 इसका एक और देख सकते हो क्या, हाइपर मीसोमेरिक रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी और डांसिंग रेजोनेंस। इसके अलावा बेटा स्टेबलाइज्ड हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, बहुत ही घटिया इफेक्ट है, ठीक है। इसको तो हम इससे ही एक्सप्लेन कर लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से। चलिए, तो फिर भी आपको मैंने यहां बताया कि आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 6 टाइप से आप देख सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे ये वाला इफेक्ट आपके लेवल का नहीं है, ठीक है, ये हायर लेवल में पूछ सकता है, बट आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे तो अच्छी बात है, बिकॉज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का सिलेबस भी थोड़ा सा वेरी करता है, तो हो सकता है हमारे वहां ना हो, आपके सिलेबस में हो, तो मैं इसको भी फिलहाल डील कर लूंगा, ठीक है। चलिए, तो लगाएं फिर हेडिंग, सब हटा देंगे। तो पहली हेडिंग लगा लेंगे बच्चों आप सभी लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है आपको मैं पहले ये सिखा देता हूं, हालांकि आप एलिमेंट्री क्लासेस, साइंस के एलिमेंट्री क्लासेस मींस 11th 12th में आप इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, ध्यान से देखें बच्चों। हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। किस तरीके का मॉलिक्यूल है ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बोकेटायन है, मींस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चा लोग, यहां पर sp2 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। और इसके बगल में जस्ट नियर बाई जो कार्बन है उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, अल्फा कार्बन। यस, क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उसमें जितने भी हाइड्रोजन है इन सबको बोलते हैं बच्चों अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बोलो, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपका जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मींस कार्बोकेटायन है, उसका जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, और उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये कार्बोकेटायन इसके हाइड्रोजन से कैसे स्टेबलाइज होता है। देखिए, तो समझाने का तरीका क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, प्लस चार्ज है, कार्बन का प्लस चार्ज है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जस्ट नजदीक होते हैं बहुत बहुत, और ये क्या करते हैं अपने बोथ इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं अंदर शिफ्ट कर देता है हाइड्रोजन, है ना। ये बॉन्ड मतलब कंप्लीटली यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, वो CH2 वाले प्लस चार्ज के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, प्लस चार्ज यहां से, तो इनके बीच में क्या बन सकता है, पाई बॉन्ड। यस, क्या बन गया, पाई बॉन्ड, और C इसके ऊपर आ गया प्लस H और H। प्लस क्यों आया,
क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन उसके क्या हो गए, शिफ्ट हो गए अंदर। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब मुझे बताइए क्या इसी हाइड्रोजन के साथ प्लस चार्ज आना है, मतलब इसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे क्या? बिल्कुल सिमिलर हाइड्रोजन और भी है उसके पास, तो हम जो है तीनों हाइड्रोजन को वन बाय वन ले लेंगे लाइक दिस। एक बार हमने ये ले लिया, एक बार अगेन CH2 डबल बॉन्ड C H और H प्लस। देखिए ठीक है, तो इस इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन। हालांकि डिटेल लेक्चर आपको इसमें और मिलेगा जिसमें को मैं इसको पूरा डीप से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाली यूनिट में। ठीक है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है भाई, अगर CH2 है प्लस चार्ज वाला कार्बन है, मतलब उसका जस्ट बगल वाला कार्बन में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो क्या कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है और कार्बन के प्लस चार्ज को रिमूव कर सकता है। बहुत ही स्लाइट, मतलब बहुत ही थोड़ा सा कम टाइम के लिए कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन को इससे मिल जाती है। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मैं आपको देखिए, जैसे बच्चे मेरे पास एक ये है, सीधे क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। CH2 प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड CH3, बताइए क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है, यही क्वेश्चन तो ये लिखा है, यही एग्जांपल लिखा है, सॉरी। इसके अलावा मेरे पास एक और है, CH3 है, C है प्लस CH3 है और H है। ये कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। इसके बाद दो अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन। कौन होता है अल्फा कार्बन? sp2 वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल है मेरे पास, CH3 CH3 एंड अगेन CH3 और प्लस। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, क्या, CH3 प्लस। बताइए, तो ये क्वेश्चन बन गया है मेरा। अब आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? हालांकि आप इसको 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हो, इसको 2 डिग्री बोलते हो और इसको 3 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हो। यस, पहले भी पढ़ रखा है आपने क्लासिफिकेशन। चलिए, अब आपको क्या करना है, सिंपल इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0 अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। ठीक है, इसके पास बताइए कितने हैं, बोलो यार। ये क्या है, मेन कार्बन के पास एक अल्फा 3 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे करके 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके। इसके पास कितना है बच्चों लोग, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके पास कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताइए सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन से वाले मॉलिक्यूल आयन में होने वाला है? कहोगे सर इसमें, बिकॉज दे हैव 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये माना जाएगा, और फिर ये, और फिर ये। बोलो ठीक है। आप इसी इफेक्ट को बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी देख सकते हो, बट इंडक्टिव इफेक्ट जो है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है इंडक्टिव से डोमिनेंट होता है। ठीक है, अगर दोनों इफेक्ट देख रहे हो तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को कंसिडर करना पड़ेगा, इंडक्टिव को नहीं करना पड़ेगा। बताओ, वैसे भी देखा जाए तो इंडक्टिव के हिसाब से भी देखा जाए तो कौन ज्यादा है, ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। क्लियर हो गया? तो आप इस तरीके से बता सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट। देख लीजिए, नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अगर ये कर लिया तो फिर मैं आगे और क्वेश्चन कराऊं। ओके बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां आपको मिलेंगे। ठीक है, इवन आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो वहां भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। ठीक है, और ये देखिए, ठीक है, इस कार्बन में क्या है, प्लस चार्ज है, और एक और ले लेते हैं ऐसे, और इसमें प्लस चार्ज है यहां पर भी, एक यहां पर प्लस चार्ज है, और एक यहां पर प्लस चार्ज है। ठीक है, चलिए, ये 4 क्वेश्चंस, 4 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन इनमें बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल दिखाई पड़ रहा है आपको। बोलो यार। ठीक है, देखिए, तो सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, अल्फा कार्बन काउंट करना है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, उसके हिसाब से आपको बता देना है। देखिए, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, CH3, तो इसके पास कितने अल्फा कार्बन है? देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा है, ये वाला, प्लस चार्ज इसी में है।
तो इसके बगल वाला कार्बन अल्फा होगा, इधर भी अल्फा और इधर भी अल्फा, 3 अल्फा कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहां होंगे, 2 और 2 यहां पर 2 होंगे ना हाइड्रोजन, ऐसे करके CH2 हो गए, ठीक है। 3 2 और 2 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 अल्फा हाइड्रोजन, कितना है? 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसका बताइए CH3, तो एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है और एक अल्फा कार्बन ये है, 3 अल्फा कार्बन है। और हाइड्रोजन कितना है उसमें? 3 इधर है, यहां पर, यहां तो CH3 लगा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, तो 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? इसके बाद इधर बता दीजिए, ये प्लस चार्ज है, इसका अल्फा कार्बन एक ही है और इसमें कितना है? एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। और इधर वाले में कितना है बच्चों? एक अल्फा ये है नियर बाय, एक अल्फा ये है, इसमें एक हाइड्रोजन और इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S, ठीक है। यस, बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? P वाला सबसे नंबर 1 में आ जाएगा, बिकॉज 7 अल्फा हाइड्रोजन, फिर Q है, फिर S है और फिर R है। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियर है? देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। चलिए, तो एक इफेक्ट आपने देखा और इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैंने आपको फिलहाल यहां पर दिखा दिया है। इसके बाद अब हम दूसरा वाला पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं बच्चों। फिलहाल मैं आपको मिक्स क्वेश्चन यहां पर नहीं कराऊंगा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन देख लेंगे लास्ट में। चलिए, अब हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को जो है दूसरे इफेक्ट के थ्रू समझते हैं। अभी हमने किसके समझा, किसके थ्रू समझा? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, और फिर मैंने आपको शुरू में ही बताया था टेबल लिस्ट में, अब वहां पता नहीं क्या लिखा था, बट फिलहाल मैं रेजोनेंस दे देता हूं, ठीक है। रेजोनेंस, अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता है, देखो मैं यहां पर रेजोनेंस सिखाने वाला नहीं हूं, सही है। मैं यहां पर रेजोनेंस को अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, वो रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, मैं ये बता दूंगा। और अगर आपको रेजोनेंस पढ़ना है, उसकी कंप्लीट वीडियो जो है मैंने पहले बना के रखी है, ठीक है। आप वहां जाके देख सकते हो, अदरवाइज मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से पहले रेजोनेंस को पूरा पढ़िए, तभी जाके आप यहां पर इसको अप्लाई कर पाओगे बच्चों, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब तक आपको जीओसी नहीं आता, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब तक आप नहीं पढ़ सकते। देखिए रेजोनेंस क्या होता है, मैं आपको फिलहाल ये बता देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू बस। ये देखिए, यहां पर मेरा कोई कार्बोकेटायन है, क्या है? कार्बोकेटायन है, ठीक है। बट उसके बगल में कैसा है? CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। और आपको अगर रेजोनेंस आता है तो आपको समझ में आएगा कि ये मॉलिक्यूल तो रेजोनेंस करने के लिए एलिजिबल है ना। क्यों है एलिजिबल? क्योंकि इसके पास क्या है? कॉन्जुगेशन है, मींस ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस चार्ज, ठीक है। वहां पर कंप्लीट वीडियो है रेजोनेंस की, आप उसको पहले पढ़िए, तभी जाकर आपको एडवांस ऑर्गेनिक में आना चाहिए, आई होप आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, आप देखिए यहां पर ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाती है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसका प्लस चार्ज रिमूव हो जाएगा, लेकिन इसमें प्लस चार्ज अपेयर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2 प्लस CH एंड डबल बॉन्ड CH2। देखिए, तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो गया है? आपका रेजोनेंस हो रहा है। इट इज क्लियर ना, ठीक है। अगर मैं इस रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल का एक बगैर रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल के साथ कंपैरिजन करा दूं, जैसे क्वेश्चन यहां पर लिख दे रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, और यहां लिख दे रहा हूं CH3 CH2 और CH2 प्लस। बोलो, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, जबकि इधर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है, जस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन है, और वो बहुत घटिया इफेक्ट होता है, और मैं आपको बाद में उनका कंपैरिजन करवा दूंगा, कौन सा इफेक्ट आपको पहले लगाना है, कौन सा बाद में, ठीक है। तो फिलहाल ये यहां पर क्या है? रेजोनेंस है, जबकि यहां पर सिर्फ क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है। आप कह सकते हो यहां पर प्लस आई भी है, ठीक है। आप इस ग्रुप का प्लस आई भी देख सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल वो थोड़ा डोमिनेंट नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो रेजोनेंस कर रहा है और नहीं कर रहा है, तो रेजोनेंस जो करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जो नहीं करता है वो कम स्टेबल होता है। इट इज क्लियर ना? तो समझ में आया? रेजोनेंस क्या करता है? मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दे देता है। एक और क्वेश्चन देखो, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो आयन उतना ज्यादा स्टेबल, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। तो मैं जैसे एक एग्जांपल के यहां पर ये ले लेता हूं, डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज। यस,
क्या ये मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। कैसे हो सकता है देखना चाहेंगे। देखो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर कर देंगे तो डबल बॉन्ड इधर ना बन के इधर बन जाएगा, प्लस चार्ज इसमें अपेयर हो जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, प्लस चार्ज इधर। अगेन अब इसकी शिफ्टिंग इधर कर दीजिए और प्लस चार्ज इधर, ये देखिए। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अगर बच्चों एक क्वेश्चन है, इन दोनों मॉलिक्यूल, इन दोनों आयंस को, कैटायंस को कंपेयर करवाया जाए, ये कौन सा है? ये वाला है और एक ये वाला है। बताओ विच वन इज मोर स्टेबल? तो सर यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं 1 2 3, जबकि वहां पर कितने बन रहे हैं? 2 ही बन रहे हैं। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये कम। ठीक है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन वहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे एरोमेटिक ले लेते हैं, कार्बोकेटाइन नहीं, एरोमेटिक रिंग के साथ ले लेते हैं कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो जैसे ये है, देखिए CH2 प्लस, ये जो CH2 प्लस है ना, ये इस फिनाइल रिंग के साथ अटैच है। ठीक है, और इसमें आपको बताना है क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। कैसे करेगा देखना चाहेंगे। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग ऊपर हो जाएगी तो प्लस चार्ज कंप्लीटली रिमूव होकर इधर अपेयर हो जाएगा, है ना। फाइनली जब ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज कहां चले जाएगा? इस पोजीशन में आ जाएगा। देखिए ना, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर से इधर हो रही है, तो इस वाले बॉन्ड को इधर को ना बना के आपने ऊपर बना लिया, लेकिन इस वाले प्लस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई। और ये देन फाइनली इसकी शिफ्टिंग इधर और ये और प्लस चार्ज इधर। फाइनली शिफ्टिंग स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा आपका? बिल्कुल पुराना जैसा बन जाएगा, फर्स्ट वाला टाइप। तो देखा आपने, कार्बोकेटाइन यहां पर भी स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे? रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है मॉलिक्यूल में। यहां पर भी कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है और डीलोकलाइज हो रहा है, और उससे क्या होगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं बच्चों, जैसे ये देखिए, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, एक ये है। यस, बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा? है ना, आपको दिखाई पड़ा कि जैसे कार्बोकेटाइन था, एक रिंग के आने की वजह से इसके 5 स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट और लास्ट को इक्विवेलेंट मानते हो तब भी कितने बन रहे हैं? 4 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो एक रिंग के होने से 4 और यहाँ 2 है तो 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हैं? 3 रिंग है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर सबसे ज्यादा रेजोनेंस इस वाले मॉलिक्यूल में होगा, कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड नंबर में ये, एंड देन थर्ड नंबर में ये वाला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है। क्लियर है? देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, हटा दूं? ठीक है, यहां लिख देते हैं, आपकी साइड में लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये देखिए हर जगह अप्लाई होता है, आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वहां पर भी क्या होता है, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की, आयन की। चलिए हटा दें इसको। ठीक है, देख लेना आपने। एक क्वेश्चन और देता हूं लास्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो दूसरा इफेक्ट आपने देखा यहां पर, जिसे आप बोलते हो क्या? रेजोनेंस इफेक्ट। देन एक क्वेश्चन बच्चों और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए,
ठीक है, और एक और बना देते हैं, एक ये है, ये देखिए। चलिए ये चार है, ठीक है, चार यहाँ पे मैंने कैटायंस लिखे हैं कार्बोकैटायन। अब आपको बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, बोलो। ठीक है, आप पता लगा लोगे। आप देखोगे कि सर इसमें सबसे ज्यादा लंबी कॉन्जुगेशन चेन है, कॉन्जुगेटेड चेन है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस चार्ज, है ना। तो सबसे लंबा कॉन्जुगेशन इसी में दिखाई पड़ रहा है मुझे, ठीक है। 1 2 3 बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है। यहां पर कॉन्जुगेशन सिर्फ 2 ही बॉन्ड तक है, एक प्लस चार्ज हो गया। यहां पर डबल सिंगल प्लस चार्ज सिर्फ एक ही है। और यहां पर जो पाई बॉन्ड तो है, यस ध्यान से सुने, पाई बॉन्ड तो यहां पर बिल्कुल है, लेकिन ये पाई बॉन्ड आप चाहो तो उसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो ये ऑफ कोर्स ये पाई बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बोकैटायन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसलिए ये कार्बोकैटायन को नहीं कर पाएगा। यहां पर जस्ट क्या लगेगा आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा, ठीक है, जो बहुत वीक है रेजोनेंस के कंपैरिजन में, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ए बी सी एंड डी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ए की है, फिर बी की है, और फिर सी की है, और फिर बच्चों डी वाले की है, देखो, है ना। तो यहां तो रेजोनेंस है, ठीक है, यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां पर जस्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, अब्सेंस है रेजोनेंस यहां पर, देख लीजिए। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, तो आपने देखा कि हम कैसे रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए, अब छोटी किताबों में लिखा होता है रेजोनेंस और मीसोमेरिक एक जैसा, बट हम यहां पर इसको एक जैसा कंसीडर नहीं करते, दोनों में डिफरेंस है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बाय मीसोमेरिक इफेक्ट, थर्ड हेडिंग लगा लेंगे आप लोग बच्चों, मीसोमेरिक इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट, यस। मीसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज अगर कोई करता है ना कार्बोकैटायन को बच्चों, वो यही इफेक्ट है। इसके बराबर एरोमेटिक कार्बोकैटायन भी उतने स्टेबल नहीं होते हैं जितने कि मीसोमेरिक वाले होते हैं। तो मीसोमेरिक की कंडीशन क्या है, ध्यान से सुने आप लोग। जैसे सपोज ये देखिए, ये क्या है, CH2 प्लस, और सिंगल बॉन्ड यहां पर कोई स्पीशीज लगी है B, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। समझ में आया, कोई एलिमेंट है और उसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर वाली जो स्पीशीज है ना, ये इस कार्बोकैटायन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन देती है। कैसे देती है, ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल, ये आयन जो भी एटम है, क्या करेगा, अपने लोन पेयर को अंदर ट्रांसफर कर देगा। मतलब ये देखो, प्लस चार्ज का मतलब होता है वैकेंट p ऑर्बिटल, और यहां पर जो लोन पेयर है वो भी कैसे में होगा, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में ही होगा, ठीक है। तो एक के बीच में यहाँ ये प्लस चार्ज है और इसमें क्या है, लोन पेयर। तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये पाई बॉन्ड के थ्रू ही इसको स्टेबलाइज कर देगा। पाई बॉन्ड का मतलब हो गया कि कंप्लीट बॉन्ड बन गया है, वहां पर क्या हो गया, कंप्लीट बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कार्बोकैटायन रहा ही नहीं, खत्म हो गया, है ना। अब आप सोचोगे सर इसके ऊपर तो प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा, लेकिन प्लस चार्ज आने के बाद भी वो क्या है, स्टेबल है, कंप्लीटली स्टेबल है, क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है ना, फॉर्मल प्लस चार्ज है वो। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे CH3O और CH2, ये ठीक है, CH3O और CH2, क्या होगा इसमें बताओ। आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, जिसमें से कि वो एक लोन पेयर को डीलोकलाइज कर सकता है, वो एक ही लोन पेयर को यूज कर सकता है, मतलब ठीक है। इसका रीजन आपको पता चलेगा एमओटी में, अगर आपने एमओटी ध्यान से पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस कार्बोकैटायन के साथ शेयर कर लेगा प्लस चार्ज के साथ, और यहां बन जाएगा एक नया बॉन्ड CH3O और डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और CH2 का प्लस चार्ज हो गया एकदम कंप्लीटली डिसअपियर, यस। अब आप काउंट करिए, देखो आपको लगेगा सर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, अनस्टेबल हो गया, ऑफ कोर्स हो गया पहले कंपैरिजन में, लेकिन यहां पर भी उसका ऑक्टेट पूरा है और यहां पर भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट था। देखना चाहते हो कैसे, बताइए।
ऑक्सीजन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर? 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्ड पेयर मतलब 4, तो 4 एंड 4 कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर बताइए 3 बॉन्ड पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना हो गया टोटल? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहां पर भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट था, यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट था। और यहां पर ऑक्टेट कैसा कंप्लीट हुआ कि इसने CH2 प्लस चार्ज को भी कंप्लीटली डिसअपियर कर दिया है, ठीक है। इसलिए ये मॉलिक्यूल ये क्या है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है। क्यों? क्योंकि उसके बगल में जो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको मीजोमेरिक के थ्रू स्टेबलाइज कर देगा। बच्चों इसी को बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट। ऑफ कोर्स रेजोनेंस का ये छोटा सा पार्ट है, बट ये आप इसको हमेशा रेजोनेंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। ये कह सकते हो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है मीजोमेरिक नहीं करते हैं, मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं मीजोमेरिक नहीं होते, बट सारे मीजोमेरिक रेजोनेंस हो सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, इसके अलावा एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे CH2 प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड NH2, बोलो हो जाएगा यहां पर मीजोमेरिक? ऑफ कोर्स हो जाएगा, नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है और वो उसको डोनेट भी कर सकता है। CH2 डबल बॉन्ड NH2 और प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब यहां पर क्या हो गया, क्या उसने अपना लोन पेयर अंदर शिफ्ट कर रखा, लेकिन देने के बाद भी वो इसके साथ शेयरिंग में है, इसका भी यहां पर अभी उतना ही कंट्रीब्यूशन उसका भी है, ठीक है, पार्टिसिपेशन उसका भी। इट इज क्लियर ना, देख लिया। इसके अलावा एक और कर सकता है, जैसे CH3S और CH2 प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट ले लिया मैंने, सल्फर। तो इसमें भी ये चीज हो सकती है, ऑफकोर्स हो सकती है। इसके भी 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर यूज हो सकता है यहां पर, CH3S और CH2 और डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज विद 1 लोन पेयर। देख लीजिए, तो यहां पर भी बच्चों क्या लग गया है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? ये प्लस एम बोलते हैं इसको, मीजोमेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस एम, मीजोमेरिक। सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन अगर कोई करता है, ठीक है, तो वो यही है, मीजोमेरिक इफेक्ट ही सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है कार्बोकेटायन को। ओके, चलिए अब मैं इसके एक आध दो क्वेश्चंस आपको कराता हूं, कैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर जो मेरी रिंग है ना बच्चों, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। कैसे रिंग है? हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कार्बन की रिंग में एक अदर एलिमेंट आके घुस जाए, ठीक है, रिंग का पार्ट हो वो भी, तो उसे क्या बोल देते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए, तो आपको दिखाई पड़ रहा है दोनों हेट्रो 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और दोनों में ही एक एक क्या है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब दोनों कार्बोकेटायन है, ठीक है। यस, विच वन इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ये आपको बताना है। आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि इसके बगल में क्या है, जस्ट ऑक्सीजन है, वो अपने लोन पेयर के थ्रू क्या करेगा, इसको प्लस चार्ज को खत्म कर देगा, रेजोनेंस कर लेगा, लाइक ये देखो इस तरीके से कर लेगा, है ना, है ना। और जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर जस्ट क्या है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब यहां पर क्या है, हाइपर है, और जबकि यहां पर क्या है, प्लस एम है, ठीक है। देखिए, तो ये कार्बोकेटायन कैसे स्टेबलाइज हो रहा है बच्चों? प्लस एम के थ्रू। ये कार्बोकेटायन कैसे स्टेबलाइज हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मीजोमेरिक मतलब प्लस एम, तो ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, वाला कार्बोकेटायन उससे कम स्टेबल होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यही होता है बच्चों, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट। क्लियर हो गया? बोलिए, तो समझ में आ जाएगा ना बच्चों आपके ऐसे? ओके, एक क्वेश्चन और करा दूं, देखिए। चलो ऐसे देखो, ये देखिए, ठीक है, एक ये है। यस, बताइए इन दोनों कार्बोकेटायन से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? बोलो। कहोगे सर दोनों में ही क्या लग रहा है, प्लस एम। ऑफ कोर्स प्लस एम लग रहा है, इसमें भी प्लस एम है बच्चों, और इसमें भी क्या है, प्लस एम इफेक्ट है ना। ये भी अपने लोन पेयर के थ्रू अपने नियर बाय प्लस चार्ज को स्टेबल कर सकता है, और ये वाला भी कर सकता है ना। बोलो, ओके, कर सकता है। लेकिन बच्चों इस वाले में गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी क्या है कि इसका जो एक लोन पेयर जो डिलोकलाइज हो सकता है, प्लस चार्ज को खत्म कर सकता है, वो क्या है ना, वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में बच्चों। क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब आप कहोगे सर क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है?
क्रॉस कंजुगेशन ये होता है, देखो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। बताइए मॉलिक्यूल कंजुगेटेड है नहीं, डबल सिंगल लोन पेयर, ऑफ कोर्स कंजुगेशन में है। तो इसी लोन पेयर को जो है यहां को भी आना है, इसका भी कंजुगेशन है, इसको भी रेजोनेंस करना है, और इसी लोन पेयर को आपको क्या करना है, इधर भी आना है। मैं आपको पहले भी बताया कि दोनों लोन पेयर इसके डिलोकलाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक ही लोन पेयर है, उसका टारगेट दो जगह है, जबकि यहां पर जो लोन पेयर है उसका टारगेट सिर्फ एक जगह है। तो बताइए कौन सा वाला ज्यादा अच्छा हुआ, किसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी की चांसेस लग रहे हैं, प्रोबेबिलिटी लग रही है आपको? कहोगे सर ये वाला जिसमें सिर्फ टारगेट क्या है, एक ही जगह है, जबकि इस वाले का टारगेट क्या है, दो जगह है, इसीलिए से बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। यहां पर तो क्या है, कंजुगेशन है, जबकि यहां पर क्या है, क्रॉस कंजुगेशन। तो क्रॉस कंजुगेशन वाले कम स्टेबल हो जाते हैं और कंजुगेशन वाले ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। आप इसको भी ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन आपको देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। यहाँ पर क्लियर है, ठीक है ना। तो देख लिया आपने यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट पढ़े, बताए हमने 3 इफेक्ट पढ़ लिए हैं, मीजोमेरिक पढ़ लिया है, रेजोनेंस पढ़ लिया है, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहां पर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूं। तो देखा आपने कितने तरीके से आपका कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो सकता है। तो अब ऐसा है, दूसरा इफेक्ट देख लेते हैं कोई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बाय कौन सा देखें बताइए, मीजोमेरिक डांसिंग देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको छोड़ भी सकते हो, बट इतना भी छोड़ने लायक नहीं है, इतना छोटा सा टॉपिक ही क्या ही छोड़ना। देखिए अब मैं बताता हूं डांसिंग रेजोनेंस क्या है, ठीक है। इसकी एक अपनी अलग ही कहानियां हैं, लेट मी एक्सप्लेन। डांसिंग में क्या होता है, एक 3 मेंबर्ड कार्बन की रिंग होती है, और उससे चिपका हुआ जो कार्बन होता है डायरेक्टली अटैच, उसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है ना। क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा और बेसिक में जाना पड़ेगा। आपको अगर याद है तो आपने पढ़ा होगा कभी छोटी क्लासेस में बनाना बॉन्ड, क्या पढ़ा, बनाना बॉन्ड, है ना। तो बनाना बॉन्ड के थ्रू आप इसको समझ सकते हो, कैसे मैं आपको अभी और समझा दूंगा। देखिए तो ये रहा बच्चों आपका एक कार्बोकेटायन, स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोकेटायन है 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, उसके जस्ट नियर बाय वाले कार्बन में क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये वाला कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है ना बच्चों, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा स्टेबल है। ये सिर्फ मीजोमेरिक से ही पीछे रहता है, बाकी ये इसमें चाहे आप क्या लगा लो, रेजोनेंस लगा लो, हाइपर लगा लीजिए, आपकी मर्जी, आप इसमें एरोमेटिक लगा लीजिए, कुछ भी लगा लो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। और बस सिर्फ पीछे किससे होता है, मीजोमेरिक से। अभी कैसे इतना स्टेबल है, इसमें ऐसा क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूं। देखिए आप मुझे बताइए, बड़ी सी मैंने 3 मेंबर्ड रिंग बना दी है, क्या बना दी है, 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। आपको भी पता है, आपने बेसिक मैथमेटिक्स तो ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है, पढ़ी ही होगी, तभी आप यहां पर हो बीएससी में, है ना। चाहे आपकी बायोलॉजी है तो आपने 10th तक तब भी पढ़ी होगी, है ना। चलिए अब मुझे बताएं आप लोग, तो ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, ट्राइंगल। और इसका जो इंटरनल एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, बोलो यार, यस 60 डिग्री का होता है बच्चों। कितना होता है, 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो छोटी क्लास में क्वेश्चन भी आता था कि इसको प्रूफ करने में आता था कि इसके तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, शायद ऐसे कुछ, है ना, 10th स्टैंडर्ड में भी, 10th और 9th, ठीक है, चाहे जहां भी है। तो 60 डिग्री होता है। जबकि इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे बना होगा, ध्यान से देखें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे तो बनी होगी कार्बन की रिंग, है ना, ऑफ कोर्स ऐसी बनी होगी। और इसमें 60 डिग्री, और यहाँ ये दोनों सेम ही है ऑफ कोर्स। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, बोलो, 4 के 4 सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडेशन sp3, बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए, यस ऑफ कोर्स इतना ही होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो रिंग बनती है तो इसका इंटरनल एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। अब आप खुद कंपेयर करिए, कहां 109 डिग्री होना चाहिए और हो कितना रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, ऑफ कोर्स, है ना। तो कितना ज्यादा ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रेन में है, बताइए, है ना। यहां देखिए मेरी बात को समझिए, कोई बॉन्ड एंगल जो है ऐसे रहना चाहता है, ये कितना है, 109 डिग्री का एंगल है ना। और आपने उसे मोड़ के जबरदस्ती आपने ऐसा कर दिया है, 60 डिग्री पहुंचा दिया है। अब आप मुझे खुद बताइए इस बॉन्ड में स्ट्रेन होगा या नहीं होगा, कितना स्ट्रेनफुल है ये बॉन्ड, है ना। इसका मौका लगेगा ही क्या करेगा, ये ऐसे टूट जाएगा, ऐसा अपने नॉर्मल स्टेट में आना चाहेगा, बट ये मजबूरी में ऐसा हो गया है। क्लियर है, ठीक है। तो आपने देखा होना क्या चाहिए, sp3 के अकॉर्डिंग 109.5 डिग्री, लेकिन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है बच्चों, ये 60 डिग्री का हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेनफुल है। इतना स्ट्रेन है
ध्यान से सुनेंगे, इतना स्ट्रेन है कि जो इसके ऑर्बिटल्स है ना, बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स, ऑफ कोर्स बॉन्ड ऑर्बिटल से ही बन रहे होगा, है ना, ये ऑर्बिटल क्या करते हैं, अपनी इस एक्सेस से क्या होते हैं, बाहर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, लाइक ऐसे और ऐसे। ध्यान से देखना, देखिए मैं बताता हूं आपको। होना क्या चाहिए, ये कार्बन है, इसका होना क्या चाहिए ऑर्बिटल्स का, ये होना चाहिए, एक्सेस के लॉन्ग होना चाहिए, लेकिन ये इतने स्ट्रेन में है कि ये कार्बन कैसे हो जाते हैं, देखो होना तो बॉन्ड क्या चाहिए, इस एक्सेस में होना चाहिए, लेकिन वो हल्का सा बाहर को बेंट हो जाते हैं, लाइक ऐसे ही हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो देख रहे हो आप, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना ज्यादा दूर हो गया, एकदम ऐसे नॉर्मल से ऐसे से हल्के से कर्वी शेप में आ गए हैं। वो क्यों आ गए कर्वी शेप में, बोलो, ये देखो इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, समझ में आया? तो अगर आप इसको देखोगे ऐसे, तो ये रहा कार्बन, कार्बन एंड अगेन कार्बन, तो इसके जो बॉन्ड बीच में बनने चाहिए वो बीच में ना बन के कहां हो रहे हैं, ऐसे करके कर्वी शेप में हो जा रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से और इस तरीके से। तो इस बॉन्ड के जो शेप बनेंगे ना वो ऐसे बनेंगे, देखो ये दिखाई पड़ रहा है, इज लाइक बनाना, ये देखो ये बनना नहीं बनाना टाइप का, ये देखिए सिमिलर ये, ठीक है, ये भी क्या है, बनाना शेप में है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं बच्चों, बनाना बॉन्ड बोल देते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा बाहर को भाग रही होती है, अपनी एक्सेस से बाहर को भाग रही होती है ना, और वही एक्सेस, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्या कर रही है, अपने एक्सेस से डेविएट हो गई है, बाहर की ओर निकल रही है, वही क्या करेंगे, वो जस्ट बगल वाले वैकेंट पी ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करेंगे, स्टेबलाइज करने का काम करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहा हूं, ये देखिए, ठीक है, CH2 और उसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज का मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल, लाइक दिस, तो इसके ऊपर क्या है बच्चों, प्लस चार्ज। और आपको पता है कि ये जो बॉन्ड है ये ऐसे ना होके, चलो मैं बना देता हूं फिलहाल, इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां ना रह के कहां रह रहे हैं, ऐसे करके एकदम से बाहर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर्वी शेप में हो जा रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इस तरीके से हो जा रही है, सिमिलर यहां और यहां। तो ये प्लस चार्ज क्या है ना, इससे इंटरेक्ट कर जाता है, समझ में आ रहा है? अब वो तो मैंने आपको यहां पर विजिबल करने के लिए इतना लंबा बॉन्ड दिखाया, बट इतना लंबे बॉन्ड थोड़ी ना होते हैं, जस्ट चिपके चिपके होते हैं, है ना, इवन आप उसे ये देख ही नहीं सकते, ऑफ कोर्स कभी देखा भी नहीं होगा आपने, है ना। तो देखिए ये प्लस, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इस प्लस चार्ज को भी यहां से स्टेबल करा देगी, स्टेबलाइज करा देगी, इसीलिए हम बच्चों इसे क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। और ये इस तरीके का एक नया फिनोमिनन है, इसका बुक में एक और नाम लिखा है जो कि मुझे भी याद नहीं आ रहा है, कुछ इफेक्ट करके है, ठीक है, कभी याद आएगा बता दूंगा बाद में। तो देखिए, तो ये कहा जाता है कि ये कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है ना, बिल्कुल अनयूजुअली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ये कार्बोकेटाइन, ठीक है, नॉर्मल से। तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को आप समझ गए आई थिंक। देखो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई कार्बोकेटाइन है वो कौन सा है, मीजोमेरिक, और सेकंड नंबर में कौन सा है आपका, ये वाला कार्बोकेटाइन, है ना। अब इसका कंपैरिजन अगर मैं इससे करा दूं, इससे करा दूं, ठीक है, ये लो, और इसका कंपैरिजन मैं किससे करा दूं, इससे करवा दूं, ये लीजिए। अब मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल रहने वाला है, यस बोलो। आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा, आपको अगर सर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इस प्लस चार्ज को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तीन तीन साइड से, है ना, वो कर्वी जो बॉन्ड है वो सच को स्टेबलाइज कर देंगे। सेकंड नंबर में ये होगा, एंड देन फर्स्ट नंबर में आपका ये वाला कार्बोकेटायन आ जाएगा, प्लीज देख लीजिए, यस क्लियर है, ठीक है ना। तो ये आपका बच्चों क्या है, डांसिंग रेजोनेंस इसी को बोलते हैं। इसके अलावा एक इफेक्ट और है, उसको भी समझ ही लेते हैं और हमारा लेक्चर हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन खत्म। हटा दो उसको। अब आप हेड निकालेंगे, डांसिंग को हटा के यहां पर एरोमेटिक, स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बाय एरोमेटिसिटी। यस, तो आपको सबसे पहले एरोमेटिसिटी आनी चाहिए, ठीक है। तो एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन या एरोमेटिसिटी, अब एरोमेटिसिटी आपने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ रखी है ना, यहां पर भी शायद से आपने पढ़ ली होगी। देखिए, तो एरोमेटिसिटी का क्या सीन है, ठीक है, आप इसको यहां पर छोड़ भी सकते हैं, बट फिर भी सुन लीजिए क्या दिक्कत है। एरोमेटिसिटी का यहां पर क्या सीन है बच्चों, कहते हैं ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, कुछ कंडीशंस फॉलो हो। जैसे कौन सी कंडीशन, पहली बात कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, क्या हो, कंपाउंड साइक्लिक हो। दूसरी बात कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड, मतलब कॉन्जुगेशन में हो। और तीसरी बात कंपाउंड
शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, ठीक है। और लास्ट बात सबसे इंपॉर्टेंट, कंपाउंड शुड फॉलो हकल रूल। हकल रूल क्या होता है, उसके अंदर सिस्टम के अंदर कितने होने चाहिए, 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। और जिसके लिए n की वैल्यू शुरू होती है 0 1 2 3। 0 में कितनी हो जाएगी 2, 1 में हो जाएगी 6, इसमें हो जाएगी 10 और इसमें हो जाएगी बच्चों 14। क्या होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब सिंपल है यार, साइक्लिक होना, यहां लिख देता हूं चलो। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, और फाइनली क्या फॉलो करना चाहिए, 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। डीलोकलाइज समझ रहे हो ना, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, रेजोनेंस का पार्ट है, मतलब घूम रहे हैं। कहीं आप ऐसे पाई बॉन्ड काउंट ना करें जो क्या है, स्टैटिक फेज में है, ठीक है। बस आप इन 4 कंडीशंस को फॉलो कर लीजिए, कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक, ठीक है। एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं, बताइए बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं है, साइक्लिक है, ऑफ कोर्स है, प्लेनर है, 6 या 7 कार्बन तक की जो रिंग होती है उसे प्लेनर ही कंसीडर किया जाता है, 7 वाले को ऑलमोस्ट प्लेनर कर लेते हैं हम लोग। कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल, ऑफ कोर्स कॉन्जुगेटेड है। 4n+2 को फॉलो कर रही है, मतलब जब ये रेजोनेंस करेगी तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बताओ, 6, क्योंकि 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन हक्का का नंबर है, ऑफ कोर्स है। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है। बेंजीन क्या हो गई आपकी, एरोमेटिक हो गई है। बोलो यार, चलिए इसका बताइए। यस, ठीक है, क्या है, सबसे छोटी साइक्लिक रिंग यही है, तो सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड भी यही होने वाला है, अगर है तो। अब देख लेते हैं है या नहीं है, बताएं। साइक्लिक है, यस साइक्लिक है, प्लेनर है, 3 कार्बन की रिंग है, ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है, प्लेनर ही होगी। कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल प्लस चार्ज सिंगल डबल, ऑफ कोर्स कॉन्जुगेटेड है। 4n+2 को फॉलो कर रहा है, हाँ। अगर आप इसका नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो डबल बॉन्ड यहां प्लस चार्ज यहां, है ना। एक और बनाना चाहते हो, बना लीजिए, इसकी शिफ्टिंग यहां प्लस चार्ज यहां, ये लो बन गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं बच्चों इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी यहां पर 0, तो ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक। क्या आपने देखा, प्लस चार्ज वाला कार्बोकेटायन है ना, मतलब कार्बोकेटायन है, प्लस चार्ज है, तो क्या है, एरोमेटिक। समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसको डिटेल लेक्चर पढ़ना है तो एरोमेटिसिटी के लिए एक लेक्चर आप पढ़ सकते हो, कहां से, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाले चैप्टर से। चलिए अब इसके मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं। एक ये है इस तरीके से, ठीक है। बताइए क्या है आपका, कार्बोकेटायन, यस, हाँ जी कार्बोकेटायन है। तो क्या ये एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, आपको ये चेक करना है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल एरोमेटिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल प्लस चार्ज सिंगल डबल, है ना। बिल्कुल क्या है, एरोमेटिक, क्या है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। 4n को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, कितने हैं डीलोकलाइज, 1 2, ये क्या है प्लस चार्ज, तो 2 बॉन्ड डीलोकलाइज है, 2 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो 6 है, सॉरी 4 है, कितने हैं 4। तो आप मुझे बताइए क्या ये प्लेनर है, मतलब एरोमेटिक है या नहीं है। तो आप देखोगे बिल्कुल भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, बट हकल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या है आपका, एरोमेटिक बिल्कुल भी नहीं है। इट इज क्लियर। इसका कंपैरिजन इसके साथ करूं, ये है या नहीं है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हकल को फॉलो कर रहा है ना। इसके अलावा और ये देखिए, बस इसका बताइए, है साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल प्लस चार्ज सिंगल और डबल, बिल्कुल है। और ये क्या है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। इसके पास 3 डीलोकलाइज बॉन्ड है, 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू कितनी रहेगी यहां पर, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये क्या है बच्चों, यहां पर एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी कुछ ज्यादा ही होती है। बोलो समझ में आया। तो इस टाइप के कार्बोकेटायन जो एरोमेटिक कैरेक्टर को बियर करते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है। एरोमेटिसिटी के लिए आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो समझ में आया, आपने देखा हम कितने तरीके से इनको स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने कार्बोकेटायंस को। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सोचो किसी मॉलिक्यूल में सर कोई क्वेश्चन है उसमें आपको
एक से ज्यादा कंडीशंस फॉलो हो रही है, मतलब वहां रेजोनेंस भी लग रहा है एक मॉलिक्यूल में, एक आयन कैटायन में, और दूसरे में लग रहा है क्या, एरोमेटिक। तो आप सोचोगे सर कौन सा वाला हम ज्यादा स्टेबल कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक कंपैरिजन बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होंगे बच्चों वो कौन से होंगे, मीजोमेरिक। कौन से कार्बोकेटायन होंगे जो मीजोमेरिक करेंगे। दूसरे में होगा डांसिंग, रेजोनेंस, ठीक है, और समझ में आया ना। तीसरे में होगा बच्चों आपका एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कार्बोकेटायन इसके बाद स्टेबल होंगे। इसके बाद होगा बच्चों आपका रेजोनेंस, ठीक है। इसके बाद आपका होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे सबसे घटिया होगा कौन सा, प्लस आई, मतलब जिसे बोलोगे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे हम इसको, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है, देख लिया ना आपने। ओके, तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कि सारे ही इफेक्ट लग रहे हो, तो आप इसको ऐसे करके कंपैरिजन के थ्रू कर सकते हो। मैं आपको इसका एक आध दो क्वेश्चंस करवा देता हूं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें आपको सारे इफेक्ट यहां पर नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ 2-3 इफेक्ट आपको दिख जाएंगे, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि कैसे इनको क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो जैसे बच्चों यहां पर मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं। एक कार्बोकेटायन ये है, एक कार्बोकेटायन ये है, एक कार्बोकेटायन आपका ये है, ठीक है। एक और देख लेते हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए इन चार में से कौन सा वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि सर इन सब में क्या है, अलग अलग इफेक्ट लगे हैं, है ना। बताइए इसमें कौन सा इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, प्लस एम, मीजोमेरिक। इसमें कौन सा दिखाई पड़ रहा है, इसमें मीजोमेरिक हो सकता है क्या, एडसेंट पोजीशन में प्लस चार्ज होता तो हो जाता, बट यहां पर तो कॉन्जुगेशन में ही नहीं है लोन पेयर के साथ, है ना। देखो ना, डबल क्या होना चाहिए, लोन पेयर प्लस चार्ज तो हो जाता, लेकिन लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड फिर प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज इसके लोन पेयर से स्टेबलाइज नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है। यहां पर क्या लग रहा है, जस्ट हाइपर। देखो ना यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, कौन सा इफेक्ट लग रहा है, हाइपर। और इसके अलावा यहां बताइए कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहां लग रहा है पीएच का मतलब रिंग, तो यहां पर क्या लग रहा है, रेजोनेंस। और यहां पर कौन सा इफेक्ट है, यह है एरोमेटिक। क्या है, एरोमेटिक। इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम है एस। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, आपको नीचे ही यहां पर लिख रखा है मैंने, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। बताइए सबसे पहले मीजोमेरिक आता है ना, तो सबसे पहला स्टेबल कौन है, पी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। फिर कौन सा आता है, हाइपर, रेजोनेंस, एरोमेटिक। फिर डांसिंग यहां पर है नहीं, एरोमेटिक है, आप चाहो तो डांसिंग भी लगा लो, ठीक है। चलो छोड़ो, समझ गए होगे आप। डांसिंग में तो ज्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं सकते, एक ही तरह क्वेश्चन बनता है उससे, बस वो कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डांसिंग है, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, चलो छोड़िए। फिर इसके बाद एरोमेटिक तो कौन सा है, एस। फिर उसके बाद रेजोनेंस कौन सा है, आर। और उसके बाद कौन सा है बच्चों, सबसे कम वाला, क्यू। तो ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, देख लीजिए। क्लियर है ना, इट इज क्लियर। ओके, तो आगे बढ़े, इसको हटा देते हैं। अब बच्चों इसके अलावा कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल बिहेवियर भी यहां पर है, ठीक है। 100% एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि उनके भी कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं लोग। तो फिलहाल अब हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा बीएससी लेवल से ऊपर का केस हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एरोमेटिक वाले में आपको एक दो चीजें बताना भूल गया, तो थोड़ा उसको देख लें। जैसे क्या, जैसे ये आपका एरोमेटिक था, सॉरी रेजोनेंस में था, ठीक है। ये देखिए कार्बोकेटायन, तो एक कार्बोकेटायन नॉर्मली ये है, और एक कार्बोकेटायन ये है, और एक कार्बोकेटायन नॉर्मली ये है, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस है। इसमें यहां पर क्या लगा है, यहां पर एक OCH3 लगा हुआ है, जो कि क्या है, प्लस R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता है, देता है। यहां कुछ नहीं लगा, और यहां पर लगा है बच्चों आपका NO2, ये क्या है, -R ग्रुप है बच्चों। कैसा है, -R ग्रुप है। ये रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींचता है। तो आपको इसमें भी समझाना है कि कौन सा वाला
कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, बोलो यार। देखिए आपको पता है कि सर हमें कार्बोकेटायन को स्टेबल करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी है, तो यहां पर और भी देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर कुछ भी नहीं लगा, जबकि यहां पर लेने वाला ग्रुप लगा हुआ है। इस तरीके से रिंग से बाहर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर आ रही है, यहां पर कुछ नहीं आ रहा है, जबकि इधर खींची जा रही है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं। तो जनरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर ऐसे यहां लगाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर मैं लगा देता हूं बच्चों क्या, कुछ नहीं, कोई भी ग्रुप नहीं है, यहां पर हटा देते हैं। और यहां पर मैं लगा देता हूं क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये देखिए, तो जनरलाइज फॉर्म इसकी ये है और क्वेश्चन इसका ये है। ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों पहले पूछे गए हैं। क्लियर ना? ठीक है, ओके। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको वो सारे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जैसे ब्रिज कार्बोकेटायन वाला केस हो सकता है ना, ब्रिज वाला केस हो सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वाले में। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन बहुत ही घटिया होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। इससे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, ये वाले हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिज पोजीशन में जो कार्बन है वो क्या है, बोलो, उसका हाइड्रोजन sp2 हो जाता है। ठीक है, और उसकी ज्योमेट्री यहां पर प्लेनर हो नहीं पाती है, इसलिए इस पोजीशन में कार्बोकेटायन बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, हालांकि आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर की चीजें हैं, तो आपको जरूरत नहीं है इतना पढ़ने की। आई होप सो जितना मैंने पढ़ाया आपको अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में समझ में आया होगा। इसमें भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में हैं, जो कि आपसे अभी नहीं लग पा रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, टाइम मेंशन कर दीजिएगा। अगर मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया, और आपके कोई पर्सनली क्वेश्चन है, तो भी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, फिर देखेंगे कि हम उसको कैसे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। क्लियर ना? चलिए, तो आज के लिए बच्चों इन पर क्लास खत्म करते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।